देखिए, हम तो चाहते हैं किसी भी तरह से, मेरी बात सुनो, किसी सूची में किसी का नाम आने से उसके सामने स्टार नहीं शब्द जुड़ा था। सचिन पायलट जी स्टार थे, हैं और रहेंगे, कोई सूचियों के मोहताज नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि सबको जब तक मिलके, जब तक प्रयास नहीं करेंगे, सामूहिक प्रयास नहीं होंगे, जब तक हमारी सरकार कैसे बनेगी। और हम सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, तो सरकार बने, सबका सहयोग होगा, सबका जिस तरह से पहले जो ताकत के साथ में सब लोग लगे थे, मिलकर लगे थे, तभी कांग्रेस की सरकार आएगी। और जिन चेहरे पे वोट मिलते हैं उन चेहरों को जरूर आगे करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ खड़े करवाए थे, हाथ का लोग ही खड़े हो गए थे। देखिए, हाथ तो आज भी खड़े करा रहे थे। गलतफहमी निकाल देंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, हाथ तो आज भी खड़े करा रहे हैं, सब लोग हैं, आज भी बात कर रहे हैं। आज भी जब भारी जी सब लोग हम आपस में मिल रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि आप तो इतने पुराने मुख्यमंत्री जी के आदमी हो, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें। तो मैंने बताया कि जिसके वजह से जीत के आए हैं उनके साथ में खड़े हैं और खड़ा रहना भी चाहिए, कहाँ दिक्कत है उसमें। जो सच्चाई है वो सबके सामने बोलनी चाहिए। तो जो काम किए वो भी बताइए, काम किए, जो काम नहीं किए वो भी बताए, कितने काम किए हैं, किस लेवल पे किए हैं, ये सब चीज़ बता दी। कि बीजेपी की सरकार होती तो कैसे काम होते, कांग्रेस सरकार होती तो कितने काम हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो पेंडिंग जो काम हैं, जो हो गए हैं, वो सारी की सारी सूची हमने दे दी है, जिससे पता लगे कि जो भेदभाव की जो बात करते हैं कि कोई भेदभाव बिना किए काम किया जा रहा है, ये सारी की सारी रंधावा जी के सामने बता दी है। अब आकलन सब उनको करना है, प्रभारी हैं, सच्चाई समझते हैं, हर आदमी भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है, भ्रष्टाचार की लड़ाई में सब लोग सेव करना चाहते हैं। रंधावा जी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, तो अच्छा ही है, उनके सामने जो फीडबैक दिया है वो अच्छा दिया है, अब जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर रंधावा जी अकेले में ये फीडबैक लेते तो ज़्यादा अच्छा फीडबैक आता है उनके पास। देखिए, दम होना चाहिए, फीडबैक देने वालों में भी दम होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और उनके सामने भी अगर अपनी सच्चाई बात नहीं कह सकते तो मैं मानता नहीं हूँ, इसमें गलती विधायकों की है। मेरे से खुद ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि आप कहें तो हम लोग सब चल जाएं। मैंने कहा नहीं सर, आप पहले बैठिए, हम आपके सामने ही बात कहना चाहते हैं, तो ये दम अपने होना चाहिए, खुद में दम होना चाहिए। अगर सच्ची बात अगर मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं कहेंगे, पीछे तो चुगली चाटुकारिता होती है, चुगलियाँ होती है पीछे से तो, और जो सच्ची बात होती है वो सामने होती है। इसलिए हमने जो बात थी अपने सामने कही, उनके सामने कही, अध्यक्ष जी बैठे थे उनके सामने कही, और जो बात हम माइक पे कह सकते हैं वो बात अंदर भी कह सकते हैं, और वही बात कहनी चाहिए, हित में भी वही होता है। और क्या कड़वी जो घोंट होती है वो इसी तरह से होती है, बाकी सारी बातें तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन जो बात हुई है अच्छी हुई है और कांग्रेस के हित में हुई है। उद्देश्य एक ही था, किस तरह से कांग्रेस की सरकार बने, ये इन्होंने पहुँचा, हमने अपने अपने जो भी थे सारी चीज़ें उनको बता दी हैं। तो सर्वे को लेकर बात हुई, आपकी सीट को भी कोई सर्वे? देखिए, कोई सर्वे सीट का नहीं है, सीट का एक ही सर्वे है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार बने। अगर सर्वे से इनसे जीत रहे हैं तो जीतने वाले सर्वे करके बता दो कि हम जिता देंगे, जिसकी टिकट काटनी है काट दो, हमारी टिकट काटनी है काट दो, और फिर जिता दो, पब्लिक के सामने आके कह दो कि भाई हम जिता के लाएंगे, नहीं जीते तो हमारी जिम्मेदारी है, सबके सामने बता दे, सर्वे वर्वे सब सामने आ जाएंगे, कहाँ दिक्कत है। रंधावा जी के उसमें क्या देखिए रांगी जी, आप मेरे से वही चीज़ पूछिए जितना मेरा लेवल है। रंधावा जी आला कमान है, उनके पास रिपोर्ट पड़ी है तो रिपोर्ट पे फैसला करेंगे। आपको क्या बताया आपकी रिपोर्ट के बारे में? रिपोर्ट बहुत अच्छी बताई है, बहुत शानदार रिपोर्ट है। जिसके पास में दम होता है उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है। जो वर्कर जो काम करता है ना, उनमें दम होता है, दम होता है तो रिपोर्ट अपने आप अच्छी हो जाती है। जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ता है ना, जो शोषण के खिलाफ लड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, उन सब में ताकत होगी, और दम भी वही रखेगा सामने कहने का, जिसमें खुद ताकत होगी, कुछ कहने की कुव्वत होगी, वही सामने कहेगा। इसलिए जो बात कहनी थी हमने अपनी बात कह दी। आने वाले समय में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर सब लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारी पार पड़ेगी। पार तभी पड़ेगी जब सब लोग मिलकर लड़ेंगे, और जिन चेहरों को देख के, जिनकी चमक देख के जो चुनाव में वोट डालती है जनता, उन चेहरों को भी आगे लाएंगे, जब तो चंद्र देख के वोट देगी। आने वाला समय सब लोग मिलकर चलेंगे तो अच्छी बात होगी। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।